उनको करने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ टांग खिंचाई हो रही है और कुछ भी नहीं है। जो आदमी आगे आना चाहता है उसको पीछे धकेल दिया जाता है। मोदी जी का अगर अगेंस्ट यहाँ पे लोग होंगे तो सिर्फ इसलिए कि वो केजरीवाल को तंग कर रहे हैं, उनको दिल्ली चलाने दें प्लीज। हमें तो पता नहीं, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, बड़ा अच्छे वाले काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ख्याति हो रही है मोदी जी की, तो अनपढ़ होते तो बाहर इतना क्यों उनको पूछा जाता। हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन जितनी समझ मोदी जी की है उतनी किसी की नहीं हो सकती। मोदी जी ऐसा लगता है हमारे देश पे एक बुजुर्ग हैं जो हमेशा उनका हाथ हमारे सिर पे होना चाहिए। अगर वो मोदी जी क्वालिफाइड हैं, क्या वो अपने वो सर्टिफिकेट्स दिखाएं? दिखाई नहीं देता देश भर में, दूसरे देशों में क्या क्या करके आए हैं वो। और अनपढ़ भी है ना वो, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो अपना एक्सपीरियंस और जो समझ के हिसाब से किया, वो बहुत सही किया। मंत्री भी जा रहे हैं, जेल पहुंच रहे हैं। वो बेटे ये सब तो चालबाजी है, इसके बारे में तो हमने कुछ। आप भी ऐसा मानती हैं कि ईडी का शिकंजा ऐसे ही पड़ता है? बिल्कुल है, ये तो पक्की बात है बेटे। ईडी के थ्रू आपको जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा। जो भी कोई काम कर रहा है उसको ईडी में ले जाओ, चलो भैया छुट्टी हो। तो भी आप फिर क्यों सपोर्ट करना चाहती हैं कि केंद्र में मोदी हैं? केंद्र में मोदी जी आए, हम ये चाहते हैं। चाहिए केजरीवाल के पास। हम चाहे हाँ हुआ है, काफ़ी चीज़ें आई हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं है। वरना पीछे आपने देखा था कूड़े का क्या हाल था 2 साल पहले, कोरोना से पहले कूड़े का। अभी भी यमुना साफ नहीं हुई है। तो बेटे टाइम तो लगता है हर चीज़ में। अच्छा, उन्हें केजरीवाल को कई लोग फर्जीवाड़ा कहते कहते यू टर्न ले लेते हैं, थाली का बैगन। कुछ नहीं है, उनको करने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ टांग खिंचाई हो रही है और कुछ भी नहीं है। जो आदमी आगे आना चाहता है उसको पीछे धकेल दिया जाता है। क्योंकि देखो कांग्रेस का तो वैसे ही यहाँ नाम ही नहीं है, एमसीडी में नहीं है, दिल्ली सरकार में नहीं है, तो वो थोड़ा आगे आ रहा है। तो उसको ये है कि कोई तो अपोजिशन में होना चाहिए ना। अब हो गया ना, एमसीडी में भी केजरीवाल हो गया। दिल्ली में कितना गड़बड़ घोटाला था, कितना था, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता है। वो शराब भी तो फ्री में बांट रहे थे। तो क्या हो गया फिर? ना पिए ना पिए ना बांटे, पड़ी रहे सड़ी रहे वहाँ पर। हाँ, हमें क्या करना है? सिर्फ शराब को मुद्दा मत बनाओ ना, बाकी ये चीजें। अगर कल को कुछ मोदी जी का अगर अगेंस्ट यहाँ पे लोग होंगे तो सिर्फ इसलिए कि वो केजरीवाल को तंग कर रहे हैं, उनको दिल्ली चलाने दें प्लीज़। जैसे वो अपने ढंग से इतने बड़े आईएएस अफसर हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं वो, और उनको पैसे का कोई लालच नहीं। अगर वो अपनी नौकरी पे रहते तो करोड़ों रुपया वो वैसे भी कमा सकते थे, लेकिन वो देश के लिए आगे आए हैं तो प्लीज़ उनको दिल्ली चलाने दें। आप बैठो। केजरीवाल जी हैं, ठीक है, सब देश का ही चाहते हैं, लेकिन जो उनके अंदर नीचे जो काम कर रहे हैं ना, वो तो सारे वो नहीं है ना। कहीं ना कहीं किसी में कोई ना कोई कमी तो है ही। आपने अभी कहा कि वो पैसों का उन्हें लालच नहीं है, लेकिन अभी अपने आवास पे बहुत मोटा खर्चा किया है उन्होंने। तो क्या हो गया? वो अगर आज वो नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा आके रहेगा ना। उनके कोई और कोई नाम परमानेंट उनके नाम थोड़ा हो गया। एक अच्छी चीज़ अभी मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं 28 तारीख को, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए लगाए, तो वो मोदी जी ने वहाँ पे रहना है। ऐसे ही केजरीवाल ने अगर घर पे मान लो खर्च करा है तो कल कोई और आ जाएगा। लेकिन केजरीवाल की चुप्पी भी फिर सही नहीं है इस मामले पर। अब वो बेचारा क्या करे, 2-3 मंत्री उसके बंद कर रखे हैं, और फिर वो सोचता है कि अगर मैं भी कुछ करके अंदर जाऊं तो दिल्ली कौन चलाएगा? दिल्ली की चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमें दिल्ली की चिंता है मेन। जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ। मोदी जी अगर कभी भी जाएं तो केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, इसलिए वो ऐसे कदम उठाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। हमें तो पता नहीं, प्रधानमंत्री अनपढ़ है, बड़ा अच्छे वाले काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ख्याति हो रही है मोदी जी की, तो अनपढ़ होते तो बाहर इतना क्यों उनको पूछा जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो लगातार चिट्ठियां लिख लिख के भेज रहे हैं जेल से कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है। जब से आई है तब से ये सरकार के साथ झगड़े ही हो रहे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों थी तब भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता केजरीवाल मुफ्त में बिजली पानी दे रहे हैं, जनता के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? वो तो पहले भी सब्सिडी मिलती थी, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, वही हो रहा है। हमारा तो बिल आ रहे हैं, सब क्या आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मोदी बेहतर है या कोई और आना चाहिए, फिर से परिवर्तन? बेहतर है, देश आगे बढ़ रहा है, बाहर जाते हैं तो सम्मान भी बहुत हो रहा है। पहले कोई पूछता भी नहीं था कि ये इंडियन है। महंगाई भी काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई वो तो बढ़ती ही है, घटती है धीरे धीरे, लेकिन बढ़ती है। वक्त के हिसाब से सब सही है। महंगाई भी बढ़ रही है, वो भी ठीक है। ठीक है, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फ़ायदे भी हो रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। से भी फर्क पड़ा है महंगाई पे। अच्छा, लोग लगातार कह रहे हैं कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं तो जनता को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं।
दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा है, लोगों ने काला धन इकट्ठा कर करके रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल उन्होंने सही फैसला लिया। और पिछली बार भी जो फैसला लिया था वो सही फैसला लिया था। लेकिन क्या पहली नोटबंदी में काला धन नहीं निकल पाया, अब दोबारा बंद करने की क्या जरूरत आन पड़ी? पहले भी ये सब हुआ था, जो निकला है धन, और अभी दोबारा से ये सब हुआ है, और जो उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया है। तो क्या लगता है 24 में कौन आना चाहिए? मोदी जी आने चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई और आया तो इस देश का पता नहीं क्या होगा। क्यों? इतने सारे नेता हैं, वो देश नहीं संभाल सकते? विश्वास ही उन पे है, विश्वास उन पे ही है। लेकिन राहुल गांधी उधर कर्नाटक की जनता ने पूरा विश्वास जीत लिया है उनका। उन हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन जितनी समझ मोदी जी की है उतनी किसी की नहीं हो सकती। मोदी जी ऐसा लगता है हमारे देश पे एक बुजुर्ग हैं, जो हमेशा उनका हाथ हमारे सिर पे होना चाहिए। अगर वो मोदी जी क्वालिफाइड है, क्या वो अपने वो सर्टिफिकेट्स दिखाएं? दिखाई नहीं देता देश भर में, दूसरे देशों में क्या क्या करके आए हैं वो, और अनपढ़ भी है ना वो, लेकिन उन्होंने जो किया है, जो अपना एक्सपीरियंस और जो समझ के हिसाब से किया है, वो बहुत सही किया। तो अपोजिशन वाले पार्टी बोलेगी ना, तो ये शब्द बोलने गलत हैं, और बोले जो गलत बोलेगा तो गलत सुनेगा। लेकिन किसी के लिए अपशब्द बोलना नहीं चाहिए। कभी आपने मोदी जी को सुना है किसी के लिए ऐसे बोलते हुए? राहुल गांधी के लिए, केजरीवाल के लिए नहीं सुना ना। वो सिर्फ अपना काम करते हैं, तो अपने देश का और अपने काम पे ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैम आप 24 में किसे देख रही हैं? बिल्कुल उन्हें देखेंगे हम भी, किन्हें? नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखें ना तो अभी उन जैसा कोई है भी नहीं, अगर आएंगे तो वही आएंगे, वैसे भी उन्हें ही आना है, तो कोई और है ही नहीं। काम भी बहुत किया है काम, बहुत कुछ काम किया सबके लिए, महिलाओं के लिए सारा सिलेंडर वगैरह, घर प्रोवाइड कराया, बहुत कुछ किया उन्होंने। अगर उनकी चीज़ें अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ। तो देखिए कुछ चीज़ घटती है, कुछ चीज़ बढ़ती है। पहले से भी यही होता था, और ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ गई है, ये तो देखिए होता रहता है, बस उसको एक हवा सा बना दो, महंगा हो गया, महंगा हो गया। का हाल तो तुमने श्रीलंका का देखा है, पाकिस्तान का देखा है, क्या हाल होता है ना। तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में इंसान की चीज़ें जाती हैं तो मुफ्त में मिलता है, वरना कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। केजरीवाल तो काफ़ी गर्व से फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। हम उस फेवर में नहीं है, हम फ्री की रेवड़ी के फेवर में ही नहीं है। महिलाओं के लिए टिकट भी फ्री है, तब भी आप उनके फेवर में नहीं है? नहीं है, मोदी ही पसंद है आपको? मोदी ही पसंद। महंगा सिलेंडर खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल, जो मोदी जी करेंगे वो सही है। हाँ, जो मोदी जी करेंगे बिल्कुल विश्वास है। अच्छा, ऐसा भी कई बार सुनने में आता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं मोदी जी, इसलिए फेमस हो रहे हैं। नहीं नहीं, वो सबको बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम्स को भी बढ़ावा देते हैं, हिंदूज को भी बढ़ावा देते हैं, सबको बढ़ावा देते हैं। ये तो गलत फहमियाँ डाली गई हैं, लेकिन सबके लिए बहुत बराबर का करते हैं। कि वो वाली बात है ना कि जो देता है इधर उधर पैसा फेंकता है, और हमारे पंडितों को कुछ नहीं मिल रहा है, मौलवियों को मिल रहा है, तो वो उन्हीं के फेवर में होंगे ना। फिर ये तो हम चाहेंगे ही, ये तो होना। सारे मुस्लिम राष्ट्र है तो एक राष्ट्र तो बनना चाहिए हमारे लिए, हमारे आगे बच्चों के लिए है, हमारे हम आगे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए भी तो देखेंगे। 2 राष्ट्र बनाए गए थे ना, एक हिंदुओं के लिए, एक मुस्लिम्स के बनाए गए थे ना, 2 राष्ट्र बनाए गए थे। तो फिर यहाँ पे अगर ये बात की मांग रखी जा रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, होना ही चाहिए। और मैं तो वो तो हमारा देश किसी को भी मना नहीं करता, हर तरह के लोग वहाँ रह सकते हैं, लेकिन गलतफहमियाँ डाली जाती हैं। आपको क्या लग रहा है कि कौन है जो गलतफहमियां पैदा कर रहा है? अपोजिशन की पार्टियाँ करती हैं गलतफहमियाँ। ऑपोजिशन वाले चाहते नहीं है कि हिंदुओं के लिए कुछ हो। वो कथा कहने जा रहे थे वहाँ पे, कोई प्रचार अपने किसी पार्टी का प्रचार करने थोड़ी जा रहे थे। कांग्रेस क्या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है क्या? पाकिस्तान के झंडे उड़ाए हैं तो वहाँ पे लहराए गए हैं। लहराए गए तो गलत है ना। ये देश तो अपना है ना, हिंदुस्तान तो अपना है, हिंदुओं की हिंदुस्तान का झंडा लहराना चाहिए। वहाँ पे शासन कर रही है कांग्रेस, तब भी वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस को देखना चाहिए ना। 24 में आएंगे तो मोदी जी। मोदी जी आएंगे। किन कामों को लेकर आपको ऐसा लगता है? कामों को, ये काम तो वो अच्छे ही कर रहे हैं, पर थोड़ा उनके जो नीचे हैं वो थोड़ा सा उनको भी ठीक होना चाहिए, अगर उनको पूरी सीट लेनी है तो। आप कह रही हैं कि राज्य पद पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सही काम नहीं कर रहे। नहीं, सही कर रहे हैं, मतलब तभी तो उनका नाम हो रहा है ना मोदी जी का। अच्छा, अभी जो 2000 के नोट बंद किए गए हैं उन पर आपका क्या कहना है? अच्छा करा। अच्छा करा, तो जनता को तकलीफ नहीं हुई? है? जनता को तकलीफ नहीं, अच्छा करा। मुश्किल है, 2000 का नोट लेके जाओ तो कोई तोड़ता भी नहीं है, और फिर संभालना। नहीं, इकट्ठा करने के लिए बहुत आसान है, दो है ना, लेकिन जिनको ब्लैक मनी चाहिए उनके लिए सही है, हमारे लोगों के लिए नहीं सही। विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत परेशान हो रही है जनता। परेशान नहीं हो रहे हम, क्या 2-4 नोट अगर है घर में, 5 है 10 है, तो इससे क्या में चले जाने हैं।
और क्या 30 तारीख तक की, टाइम है नोट बदलने के? 30 सितंबर तक का टाइम दे रखा है ना बेटा, तो बस जिन्होंने इलेक्शन जो आने हैं उनके अरबों रुपया जोड़ रखा है, अब 500 का जोड़ेंगे तो 2000 का जोड़ेंगे, बहुत फर्क है ना। 500 के लिए थोड़ी जगह चाहिए, 2000 की नहीं। ये तकलीफ हो रही है जिन्होंने जोड़े हुए हैं, जमा करे हुए हैं 2000 के। भ्रष्टाचार की आप बात कर रही हैं। है ना बेटा, उनको ये भी तो बोलो, अब 2-2 हज़ार लेके गोल्ड वालों पे भी तो कुछ करें। मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए है, मैं नहीं शो करना चाह रही, मैंने उसका गोल्ड खरीद लिया, लोग, मैं देख रही हूँ सुनारों की दुकानों पे इतना रश हो रहा है, तो वो ले रहे हैं पैसे। उनको अगर 60,000 रुपये तोला सोना है, उनको 65,000 में ले रहे हैं, वो तो भी खुशी से ले रहे हैं। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना, फिर पता चले गरीब आदमी तो 4 नोट रख के परेशान हो रहा है और वो अपना गोल्ड भर रहे हैं। अच्छा, आरोप लगाया जाता है कि मोदी जो है वो अंबानी और अडानी के साथ ही मिले रहते हैं, सारा फायदा उन्हें ही तो मिलना ही पड़ता है। देखो वो इतना फिर देश के लिए करते भी हैं ना, अब बड़े लोग हैं वही तो पैसा देते हैं ज़्यादा, हम लोग क्या दे देते हैं, हम थोड़ी कुछ देते हैं ज़्यादा। जो टैक्स लगता है सामान पे वही लगता है ना, बाकी तो हम कुछ नहीं करते। वो कितना डोनेट कर देते हैं, कितने उनके हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। अच्छा मैम, क्या आपको लगता है 24 में फिर कौन आना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी आए? सारे दोस्त मिल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। दोस्त का क्या मतलब है? और कोई कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी से कौन, किसको बनाओगे आप प्रधानमंत्री, मेरे को बताओ। राहुल तो इस लायक है नहीं, सोनिया को कोई इंटरेस्ट नहीं, और प्रियंका तो आपको पता ही है, तो फिर कौन आएगा इसमें? तो कोई नहीं है ना कांग्रेस का कोई भी आदमी, आप बताओ प्रधानमंत्री लायक कोई बंदा हो। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल भी है। वो बेटे अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, हो सकते हैं आने वाले 10 साल में वो पूरे देश में इतना फैल जाएं, लेकिन अभी वो दिल्ली संभालें तो बेटर है।